नमस्कार दोस्तों, ब्लेडी सत्य के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के सामने लेकर आ गया हूं एक हॉरर गेम की सच्ची घटना। एक ऐसा हॉरर गेम जो कि काफी ज्यादा आज के टाइम में प्रचलन में है, यानी कि काफी ज्यादा फेमस है, लोग काफी ज्यादा खेलते हैं, उसके मजे लेते हैं, लेकिन लोग नहीं जानते हैं कि उस हॉरर गेम के पीछे भी एक छुपी हुई है दर्दनाक या फिर कह लो खौफनाक कहानी। ये गेम का नाम है आइस स्क्रीम। जी हाँ, बहुत सारे लोग इसे आइस क्रीम कहते हैं। इनफैक्ट मैं भी जब नहीं जानता था गेम के बारे में तो मैं भी आइसक्रीम कहता था, लेकिन जब पता चल गया तो ये आइस स्क्रीम है। और इसमें जो मेन कैरेक्टर है रॉड का, जी हाँ, रॉड का मेन कैरेक्टर आप लोगों ने देखे होंगे ना कि एक मॉन्स्टर जैसा आइसक्रीम वाली शक्ल लिए घूमता है, बच्चों को किडनैप करता है। ये भाई लोग समझते हैं इसको कि एक ज़ॉम्बी है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं ये है एक नॉर्मल इंसान जो कि ऐसा खौफनाक दरिंदा क्यों बन गया, उसके पीछे एक कहानी है। और वो कहानी को समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा आज से कई साल पहले अमेरिका के एक छोटे से शहर में। दरअसल इस शहर में जोसेफ नाम का आदमी रहा करता था और वो आइसक्रीम बनाने में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट था। इतनी टेस्टी टेस्टी आइसक्रीम बनाता था ना कि आप लोग क्या बोलोगे यार। वो टेस्टी टेस्टी आइसक्रीम बनाकर बेचना शुरू कर दिया। बेचते उसका बिजनेस काफी ज्यादा अच्छा चलने लगा। और एक टाइम ऐसा आया कि उसने खुद की आइसक्रीम वैन खरीद लिया और फिर वो वैन में सवार होता, अपना एक आइसक्रीम वाला मुखौटा पहनता और जगह जगह जाकर बच्चों को आइसक्रीम बेचने लगता। अब वो ऐसा टाइम आ गया कि केवल बच्चों में ही नहीं, बड़े लोगों में भी काफी ज्यादा फेमस हो गया। अब जो शहर के दूसरे आइसक्रीम वाले लोग थे उनका धंधा तो बिल्कुल ठप पड़ गया और ये दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। जोसेफ की तरक्की को देखकर कुछ आइसक्रीम पार्लर वाले लोग बहुत ज्यादा जलने लगे और फिर आखिरकार जो बुरे नजर के लोग होते हैं, बिजनेस में ही होते हैं ना कई लोग बुरे लोग, उन लोगों ने प्लानिंग बनाए कि हम लोग जोसेफ को किडनैप करेंगे और उससे उसकी आइसक्रीम की रेसिपी जान लेंगे। बस उन लोगों ने अपने इसी काम को अंजाम देने के लिए एक रात जब जोसेफ आइसक्रीम का बिजनेस कंप्लीट करके अपने घर लौट रहा था अपनी वैन से, तो रास्ते में कीले बिछा दिए। फिर अचानक से जो जंगल वाला रास्ता आता है वहां से उसकी वैन गुजर रही थी और कीलों के ऊपर से गई तो उसकी वैन पंचर हो गई। वो पंचर हो गई, वो उतर के देखने जैसे ही चाहा, पीछे से 4 लोग आए और उसको पकड़ लिए, किडनैप करके एक सुनसान गोडाउन में लेकर चले गए। वहां पर उसको बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किए, बिल्कुल 3rd डिग्री 4th डिग्री टॉर्चर, बहुत मारे और पूछने की कोशिश किए कि हमें बता दो तुम्हारी आइसक्रीम का फॉर्मूला क्या है, तुम्हारी आइसक्रीम इतनी चलती क्यों है। जोसेफ बताने को तैयार ही नहीं था। उससे किडनैप किए किए काफी दिन हो गए। जब 3-4 दिन इन लोगों की मेहनत सक्सेस नहीं हुई, जोसेफ से वो लोग उसकी रेसिपी नहीं जान पाए, तो उन लोगों ने जोसेफ को धमकी दिए कि देख भाई, तू अगर अपना आइसक्रीम का बिजनेस करना चाहता है, हमको फॉर्मूला नहीं बताना चाहता ना, तो यहां से निकल ले शहर से, कहीं बाहर जाके अपना बिजनेस कर। लेकिन जो जोसेफ था वो बहुत ही ज्यादा खुददार था। उसने ये कह दिया कि ना ही मैं अपना फॉर्मूला रेसिपी तुम लोगों को बताऊंगा, ना ही मैं अपना शहर छोड़ के जाऊंगा। इस शहर ने मुझे बहुत कुछ दिया है, इस शहर का मैंने खाया पिया हूं, इस शहर में मेरा परिवार रहता है और ये शहर ही मेरे लिए सब कुछ है, मैं यहां से छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। वो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। यहां पर जोसेफ के घर में उसका एक बेटा था जिसका नाम था रॉड और उसकी मां यानी कि जोसेफ की पत्नी और बेटा रॉड बहुत ज्यादा परेशान हो गए कि 3 दिन से वो लौटे नहीं है और जहां जहां पर वो अपनी आइसक्रीम वैन लगाते हैं वो जगह पर वो वैन भी नहीं है। सब लोग टेंशन में आ गए। फिर आखिरकार इन लोगों ने पुलिस कंप्लेंट की। पुलिस ढूंढते पहुंची तो पुलिस वालों को उसकी वैन मिली जो अभी भी उस जंगली इलाके में साइड की तरफ खड़ी हुई थी। यहां पर दूसरी तरफ वो लोग जोसेफ को टॉर्चर किए जा रहे थे, उससे आइसक्रीम की रेसिपी जानने की पूरी कोशिश कर रहे थे। धीरे धीरे करके 1 हफ्ते बीत गए और जोसेफ ने अपनी कोई रेसिपी नहीं बताया। इधर दूसरी तरफ पुलिस भी लगातार जोसेफ को ढूंढी जा रही थी, लेकिन जो किडनैपर थे वो बहुत ही ज्यादा शातिर थे, वो लोग भी पुलिस वालों के हाथ नहीं है। और फिर आखिरकार गुस्से में आके एक किडनैपर ने जोसेफ को जान से मार दिया। अब एक टाइम ऐसा आया कि पुलिस वालों को पता चली गया। पुलिस वाले उस गोडाउन में पहुंच गए जहां पर जोसेफ की डेड बॉडी पड़ी हुई थी।
लेकिन जो जुर्म करने वाले लोग थे वो लोग वहां से फरार हो चुके थे। पुलिस वालों ने उनकी बॉडी को बरामद किया और घर वालों को सौंप दिए। घर वालों को बहुत ज़्यादा दुख हुआ, इस वजह से उनका जो ये आइसक्रीम वाला बिजनेस है ये ठप भी पड़ गया। आने वाले 15-20 दिन तक इन लोगों की आइसक्रीम की वैन स्टार्ट नहीं हुई, ना ही कोई बिजनेस चालू हुआ। ये देखकर इनके जो कॉम्पिटिटर्स थे, दूसरे आइसक्रीम वाले लोग, वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। उन लोगों को मज़ा आ गया, भाई क्या बात है, इन लोगों का तो बिजनेस बंद ही पड़ गया है। तो फिर एक टाइम ऐसा आया कि ये जो बच्चा था, बच्चे को आइसक्रीम बनाना आता था, रॉड को, क्योंकि वो अपना काफ़ी टाइम अपने डैड जोसेफ के साथ बिताता था और उनसे आइसक्रीम बनाना सीखता था। अब घर चलाना था, माँ ने बोली बेटा एक काम कर, तू जा बिजनेस को कंटिन्यू कर। अब वो बच्चा बिजनेस को कंटिन्यू करने लगा। लेकिन जब ये बात उन किडनैपर्स को पता चली, उन बुरे लोगों को पता चली, तो वो लोग गुस्से में आ गए, बोले कि ये बच्चे को भी उड़ाना पड़ेगा। तो एक आदमी ने रोका, उन्हीं किडनैपर्स में से एक किडनैपर भी था। उसने क्या बोला कि नहीं यार ये बच्चा है, इसको नहीं मारते, केवल 18-19 साल का ही तो है, इसको डरा धमका के भगा देते हैं, इससे रेसिपी जान लेते हैं। वो लोग आए, उसको क्या बोले पता है कि देखो तुम ये आइसक्रीम का बिजनेस मत करो, तुम्हारे डैडी भी आइसक्रीम का बिजनेस करते थे, लेकिन उनकी आइसक्रीम किसी को पसंद नहीं आती थी, लोग उनसे गुस्सा करने लगे थे, और जितने भी शहर के लोग थे वो लोगों ने मिलकर तुम्हारे डैडी को जान से मार दिया। अब बेचारा वो रॉड तो बच्चा ही था ना, 17-18 साल में कितना दिमाग होता, 18-19 साल में, उसने इस बात को सीरियसली ले लिया और वो ठान लिया कि ये शहर वाले जिन्होंने मेरे डैडी को छीना है, मैं उनको बर्बाद कर दूंगा। वो लोग जान जाएंगे कि एक बच्चा, एक छोटा सा बच्चा जब अपने डैडी से दूर होता है तो उसके ऊपर क्या बीतती है। उसने अपना आइसक्रीम का धंधा तो बंद कर दिया, लेकिन वो बहुत ज्यादा मेहनत करने लगा। उसकी एक प्लानिंग थी आगे चल के, आपको प्लानिंग भी समझ में आएगी। वो बहुत ज्यादा मेहनत करने लगा पैसे कमाने के लिए। काफी समय बीत गए और उसने अच्छे खासे पैसे कमा लिए। अब उसने सोचा कि मैं आइसक्रीम की एक वैन खरीदूंगा। उसने आइसक्रीम की एक वैन खरीदा और वो सेम टू सेम अपने डैडी जैसे ही, जोसेफ जैसा ही मुखौटा आइसक्रीम वाला पहनकर आइसक्रीम बेचने लगा। फर्क इतना था कि जोसेफ का जो मुखौटा था वो टूटा हुआ नहीं था, और जो रॉड था उसके बेटे का मुखौटा वो टूटा हुआ था। वो जगह जगह जाके अपने डैडी वाली रेसिपी से ही आइसक्रीम बनाता था और बेचने लगा। रॉड को बहुत अच्छे से पता था जो मेरी प्लानिंग है, उस प्लानिंग में मेरी माँ कभी साथ नहीं देगी। उसने अपना घर छोड़ दिया और अपनी माँ से हमेशा कटने लगा। और फिर एक टाइम ऐसा आया, उसने डिसाइड कर लिया कि वो वक्त आ चुका है कि जिस वक्त में मुझे अपनी प्लानिंग को अंजाम देना है। एक दिन वो अपनी आइसक्रीम की वैन लगाकर ही खड़ा था। वहां पर एक लड़का आइसक्रीम लेने के लिए आया और रॉड ने निकाला पीछे से अपनी एक ऐसी मशीन जिसमें लगी हुई थी बिल्कुल ठंडी वाली गैस। इतनी ठंडी गैस कि किसी इंसान के शरीर में मार दी जाए तो उसका शरीर पूरी तरह से सुन्न पड़ जाए। उसने निकाला वो वाली मशीन और सीधे उस बच्चे के शरीर पे डाल दिया, जिस वजह से उसका शरीर पूरी तरह से ठंडा और सुन्न पड़ गया। वो बच्चा ना ही भाग पाया ना ही चिल्ला पाया और रॉड ने अपनी पहली प्लानिंग को अंजाम दे दिया। बस ये तो शुरुआत थी। धीरे धीरे करके रॉड शहर के हर एक बच्चे को इसी मशीन की मदद से किडनैप करने लगा। जो भी बच्चा आता था उसको रॉड इस मशीन की गैस की मदद से जमा देता था। सामने वाला बच्चा सुन्न हो जाता था और रॉड उसे किडनैप कर लेता था। ऐसे करते करते काफी सारा टाइम बीत गया और फिर आखिरकार रॉड पहुंचा अपने शहर से थोड़ी दूर एक दूसरे शहर में, क्योंकि वो बदला लेना चाहता था हर एक इंसान से जिस इंसानों की भीड़ ने उसको उसके डैड से दूर कर दी थी। वो सभी लोगों को सबक सिखाना चाहता था कि कैसे एक बच्चा अपने बाप से दूर होता है तो उसके ऊपर क्या बीतता है। वो अपने काम को अंजाम देते हुए दूसरे शहर में पहुंच गया और यहां पर भी एक मोटू सा बच्चा उसके पास पहुंचा और वो जैसे ही उसके ऊपर वाली गैस डाला, आइसक्रीम लेने के लिए पहुंचा था बेचारा, तुरंत रॉड ने उसके ऊपर ठंडी वाली गैस जैसे ही डाला, दूसरी तरफ के एक घर से, फर्स्ट फ्लोर से एक लड़के ने खिड़की की मदद से उसे देख लिया। बस उस दिन से वो लड़के ने ठान लिया कि मैं इस बच्चे को, उस मोटू बच्चे को जरूर बचाऊंगा और हर एक इंसान, हर एक बच्चे को जरूर बचाऊंगा जिसके ऊपर रॉड यानी कि ये आइसक्रीम वाला अत्याचार कर रहा है। बस उस दिन से ही वो खिड़की में खड़े हुए बच्चे ने अपने काम की शुरुआत कर दी और वो पीछे लग गया रॉड को सबक सिखाने के और उसके चंगुल से बच्चों को बचाने के लिए।
दोस्तों अगर आप लोगों ने गेम खेले हैं तो आप लोग जानते ही होंगे, जो मैंने लास्ट वाला पार्ट बताया ये तो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगा होगा ना। गेम में दिखाई देता है कि मोटू बच्चा रॉड के पास आता है, रॉड उसे जमा देता है, खींच लेता है, उधर पीछे से वो बच्चा उसे देखता है फर्स्ट फ्लोर की खिड़की से, और फिर बस वो भागने लगता है उसी बच्चे को बचाने के लिए। भाई इसी चीज के ऊपर बना हुआ है आइसक्रीम हॉरर गेम, जो कि रियल लाइफ स्टोरी। आप लोग समझ गए होंगे कि बेचारा ये जो रॉड है ये बुरा आदमी नहीं था, समय ने, हालातों ने इसे बुरा बना दिया और लोग भी इसे बुरा समझने लगे। होता है ना कई बार, जो समय होता है ना बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, जो हालात होते हैं वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये किसी को भी नीचे से ऊपर उठा सकते हैं और किसी को भी ऊपर से नीचे ऐसे गिरा सकते हैं। बेचारे रॉड के साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो रॉड अभी कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है। इसके ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर इस वीडियो को एंजॉय किए हैं, कुछ नया पता चला, एंटरटेनमेंट मिला है तो लाइक जरूर कर देना। अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करना जिनको रॉड और आइसक्रीम के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा, उन लोगों को भी ये कहानी जानकर बहुत मजा आएगा। मुझे पहली बार देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूँ। इंस्टा की लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, भाई क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना, और वहां पर भी मैं इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता हूँ। सच बता रहा हूँ, इंटरेस्टिंग वीडियो रोज देखने को मिलेंगे, जुड़ जाओ। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।